हेलो फ्रेंड्स, मैं रविंद्र गुप्ता। आज से मैं आपको एमएस वर्ड के सारे सीरीज को स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें आप एमएस वर्ड के एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे फीचर्स को पढ़ पाएंगे। जिसमें मैं आज आपको वेलकम स्क्रीन और उसके फाइल मेनू के बारे में परिचय कराऊंगा। अब हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो एक्चुअली एमएस वर्ड को स्टार्ट करने के लिए पहले हमें विंडो के साथ आर दबानी होती है। ये एक्चुअली एक रन कमांड होता है। इसके अंदर कोई भी एप्लीकेशन का आप नाम अगर लिखते हैं तो वो एप्लीकेशन ओपन हो जाती है, जिसमें हम लोग राइट करेंगे। एमएस वर्ड के लिए हमें विन वर्ड लिखना होता है, WINWORD, विन वर्ड। हम लोग को विन वर्ड अगर इसमें हम लोग राइट करते हैं, देख सकते हैं आपके सामने खुल चुकी है एमएस वर्ड। एक्चुअली एमएस वर्ड की वर्जन 10 है। हम लोग अगर स्टार्ट कर रहे हैं अभी एमएस वर्ड की वर्जन 10 से, और आगे भी चल के इसके सारे वर्जन को स्टडी करेंगे एकदम बारीकी से। तो फिलहाल ये जो देख सकते हैं आपके सामने जो खुला है, ये इसे हम लोग वर्क एरिया कहते हैं एमएस वर्ड का। ये एमएस वर्ड का वेलकम स्क्रीन है। एक्चुअली कोई भी एप्लीकेशन को जब हम लोग ओपन करते हैं, जो चीज़ पहले खुलती है उसे हम लोग वेलकम स्क्रीन कहते हैं। बारीकी से एकदम देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ किस लिए बनाई गई है और क्यों है। सबसे पहले देख सकते हैं डॉक्यूमेंट 1 जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, डॉक्यूमेंट हुए एक्चुअली इसे हम लोग टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार जब हम लोग एप्लीकेशन में जब फाइल क्रिएट करेंगे तो उसमें जो नाम देते हैं फाइल का, तो एक्चुअली टाइटल बार में ही जाता है। जब हम इसका नाम देंगे, जब टाइटल देंगे तो टाइटल बार में जाता है। उसके बाद आता है हमारा क्या, मेनू बार। इसे हम लोग क्या कहते हैं, मेनू बार, जिसके अंदर हमारा फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लाइआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मेनू या टैब बार। कितने लोग मेनू या टैब में कंफ्यूजन हो जाती है उन्हें, मेनू टैब दोनों एक ही है, मेनू या टैब बार। एक्चुअली जिस तरह हमने रेस्टोरेंट की मेनू मिलती है, इसके अंदर कौन कौन सी आपको चीज़ें चूज करनी होती है, उसी तरह हर एक अलग अलग काम के हिसाब से यहाँ पर मेनू या टैब बनाया गया है, जिसके अंदर सारे वर्क के टूल्स दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, हमें यहाँ पर दिया गया क्विक एक्सेस टूल बार। ये क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, हमें कुछ ऐसे फंक्शन फैसिलिटी होते हैं जो इन सारे ऑप्शनों में नहीं जाने होते हैं, और क्विकली हमें बार बार उसका उपयोग करना होता है। तो उसके लिए हम लोग एक्चुअली इसका क्विक एक्सेस टूल बार के द्वारा यूज करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर एक कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार है, जिसके अंदर न्यू, ओपन, सेव, ईमेल, ये सारे ऑप्शन देते हैं। अगर मैं न्यू वाले यहाँ पे कुछ नहीं है, इसको चेक करता हूँ तो देखिए न्यू का यहाँ पे एक शॉर्टकट क्रिएट कर देता है, जहाँ पे क्रिएट करने से हम लोग न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे क्या है, ओपन, ओपन पे जैसे क्लिक करेंगे, एक्चुअली ओपन फाइल का यहाँ पे हमें एक आइकॉन दे देता है, जिसके द्वारा आसानी से हम ओपन फाइल कर सकते हैं। एक्चुअली ओपन की जो फैसिलिटी होते हैं, ओपन, न्यू, ये सारे फाइल के अंदर होते हैं। लेकिन क्विकली हमें यूज करने के लिए ये क्विक एक्सेस टूल बार बहुत काम आती है। एक एमएस वर्ड के द्वारा या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा उसके सारे एप्लीकेशनों में क्विक एक्सेस टूल बार दी गई रहती है। आपको एक्सेल में भी देखने को मिलेगा, पावर पॉइंट में भी देखने को मिलेगा, एक्सेस में चाहे एप्लीकेशन जितने भी हैं आपको माइक्रोसॉफ्ट के, उसमें क्विक एक्सेस टूल बार देखने को मिलेगा, जिनका बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं जो क्विकली आप लोग यूज कर सकते हैं। अगर आपको ईमेल करना है, ईमेल करने का बेसिकली फीचर फाइल के अंदर दिया गया रहता है, सेम एंड सेंड के अंदर हमें यहाँ पे ईमेल का ऑप्शन दिया गया रहता है एक्चुअली यहाँ पे। लेकिन हम लोग यहीं से ही क्विक एक्सेस टूल बार से ही हम लोग यहाँ से किसी को ईमेल भेज सकते हैं, अगर यहाँ पे ऑप्शन या आइकन आ जाती है तो। ठीक है, आगे हम लोग अब देखते हैं लोग क्या होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिबन मेनू। रिबन मेनू क्या होता है, इसे जो देख सकते हैं हर टाइटल बार या मेनू बार के अंदर जो भी टूल्स दिए गए रहते हैं, और वो सारे टूल्स जहाँ पे सजाए गए रहते हैं, उसे एक्चुअली हम लोग रिबन कहते हैं। इसी रिबन के अंदर सारे हमारे टूल्स और सारे ऑप्शंस उपस्थित होते हैं, रिबन मेनू से कहते हैं। उसके बाद देख सकते हैं हेल्प ऑप्शन क्या होता है। ये हेल्प, यहाँ पे एक्चुअली एक हेल्प का ऑप्शन होता है। यहाँ पे एक्चुअली ये इसलिए दिया जाता है कि किसी एप्लीकेशन में बिना किसी सपोर्ट के अगर चले जाते हो, कोई फंक्शन फैसिलिटी के बारे में आप जानना है इसके बारे में, अगर इस पर आप क्लिक करते हो तो ये आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अभी ये तो ऑफलाइन है, यहाँ पर हम जो चीज़ सर्च करेंगे, जो ऑफलाइन होगी वो हमें बताएगा अपने बारे में। लेकिन अगर हो सके तो ऑनलाइन की भी फैसिलिटी है, हमें दे रखती है, जिसके अंदर देखिए यहाँ पर ऑफलाइन है। और भी जैसे देख सकते हैं यहाँ पे हमने देखा क्या, यहाँ पे वर्क एरिया, जहाँ पे वर्क एरिया हमने बताया आपको। और उसके बाद क्या होता है हमारा रूलर। एक्चुअली यहाँ पे देख सकते हैं रूलर क्या होता है। यहाँ पर रूलर को ऑफ कर रखा है हमने। व्यू में जाएंगे, व्यू के अंदर रूलर का ऑप्शन दिया गया रहता है। ये होता है रूलर। इसे आप लोग स्केल भी कहते हैं, हम लोग आमतौर भाषा पर स्केल। इसके द्वारा हम अपने वर्क एरिया या पेज में कहाँ पे कौन कंटेंट लिखना है हमें, और कितने दूरी में लिखना है। जैसे कि हम देख सकते हैं इसके अंदर अगर हम लोग कुछ लिखते हैं, जैसे कि RAND रैंड एक शॉर्ट कमांड होता है, ये एक शॉर्ट कमांड होता है।
इसके द्वारा रैंड लिखकर अगर हम इसको इंटर करते हैं तो इसके अंदर हमें कुछ चीज़ें आ जाती है, लिखी लिखाई पहले से प्री डिफाइंस वर्ड्स होते हैं। ये इससे क्या होता है कि इसके द्वारा आप अपने वर्क एरिया में कुछ काम कर सकते हो, सजावट कर सकते हो। देखिए अगर इसको हम क्या कर सकते हैं, रूलर का क्या काम होता है यहाँ पे, रूलर के द्वारा हमारे पेज में एक्चुअली इसे जब हम प्रिंट करेंगे तो इतना जो है ना स्पेस बच के प्रिंट होगा, ये हमें बताता है। हम चाहते हैं कि कुछ ज़्यादा ही स्पेस का प्रिंटिंग हो हमारा, तो हम रूलर के द्वारा इसे सजा सकते हैं और कम कर सकते हैं। यहाँ पे लोग ये होता है, रूलर हमें हेल्प करता है हमारे एक्चुअली पेज में कितना स्पेस होगा। अक्सर हम लोग देखते हैं कंट्रोल P करते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे इतना का लेफ्ट साइड में, इतना राइट साइड में, इस ऑफ में, इसे हम लोग मार्जिन भी कहते हैं। तो मार्जिन को हैंडल करने के लिए रूलर बहुत बहुत हेल्प करता है। अभी तक बहुत सारे लोग हैं जो रूलर में कंफ्यूज रहते हैं। आज जब हम आपको पेज लेआउट पढ़ाएंगे तो उससे मैं रूलर और मार्जिन के बारे में एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको समझाएंगे। फिलहाल हम देखते हैं एक्चुअली होते क्या है। रूलर का हमने समझा, वर्क एरिया समझा। एक्चुअली यहाँ पे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज, ये जो देख सकते हैं आप यहाँ पे राइट साइड के कॉर्नर पे क्या होता है, ये मिनिमाइज होता है। इस पर क्लिक करने से कोई भी एप्लीकेशन क्या होती है, डाउन हो जाती है। और फिर देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या दिया, वर्टिकल स्क्रॉल बार। एक्चुअली स्क्रॉल बार हमारे दो तरह के होते हैं, एक वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे देख सकते हैं ये वर्टिकल है। हमारे पेज में कोई भी चीज़ अगर लिखे हुए हैं तो उसको अप डाउन करने के लिए फीचर दिए जाते हैं ताकि हम पूरी तरह से पेज को देख सके। अगर ये पेज हमारा क्या करते हैं, इसे जूम करके और इसे बड़ा करते हैं तो हमें एक्चुअली तो वर्टिकल है, अब हॉरिजॉन्टल देखने को मिलेगा हमें। देखिएगा, हाँ आप देखिए ये हमारा हॉरिजॉन्टल ये आ चुका है। यहाँ पे ये मेरा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, ये मेरा हॉरिजॉन्टल। जितना ही ज़्यादा जूम कर रहे हैं हम अपने पेज को, उतना ही ज़्यादा हमें हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार की जरूरत पड़ेगी। और जितना ही छोटा करेंगे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार उतना ही छोटा होता जाएगा। एक समय आएगा कि ये खत्म हो जाएगा, जैसे यहाँ से हट गया। तो स्क्रॉल बार दो होते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे पेज व्यू के बारे में बता रहे हैं हम आपको। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये होता है पेज व्यू। आपने इस पेज को आप किस तरह से देखना चाहते हो। एक्चुअली होता है, ये पेज जो होता है प्रिंट लायोut कहते हैं, मतलब प्रिंट होने के लायक। ये कैसा प्रिंट होगा ये यहाँ पे हमें काम करते समय दिखाता है। उसके बाद होता है इसे फुल स्क्रीन रीडिंग। एक्चुअली इस तरह हम लोग बुक दो पेज में खोलते हैं। यहाँ तो ये अभी ये सिंगल पेज में है। अगर यहाँ पे हम एक और पेज ले लेते हैं, देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो हम इसे रीडिंग पेज में जब डालते हैं तो दो पेज आ गए यहाँ पे मेरे पास, एक पेज यहाँ पे, दो पेज। एक्चुअली जिस तरह हम लोग बुक खोल के उसे ओपन करके देखते हैं, खोलते हैं, काम करते हैं, उसी तरह से यहाँ पे हमें दो पेज देखने को मिल रही है। इसे हम लोग क्लोज भी कर सकते हैं यहाँ से, ओके। तो ये होता है फुल स्क्रीन। एक्चुअली इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंट लायोut कहते हैं। फिर इसे कहते हैं हम लोग फुल स्क्रीन रीडिंग कहते थे, इसके पहले देख चुके हैं। अब ये है वेब लायोut। वेब लायोut क्या होता है, एक्चुअली आप कोई वेबसाइट कभी खोले होंगे तो आपको पता होगा कि वेबसाइट जब खोलते हैं तो जितना भी आपका स्क्रीन होगा, या लैपटॉप हो, या कंप्यूटर हो, या मोबाइल हो, या टैब हो, वो फुल स्क्रीन में वेबसाइट की सारी चीज़ें खुलती है। तो यहाँ भी देख सकते हैं हमारा जितना स्क्रीन है हमारा लास्ट तक, ये सारे कंटेंट चौड़े हो जा रहे हैं। एक्चुअली जूम नहीं होते हैं, ये एक्चुअली लायोut होता है जो बदल जाता है, क्या वेब लायोut में बदल जाता है, जो आपको फील कराता है कि आप एक वेबसाइट पे काम कर रहे हो, ठीक है। ये प्रिंट लायोut में हम लोग फिर से चले आते हैं अपने। फिर उसके बाद जस्ट बाद यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या है, ये आउटलाइन पे क्लिक करने से क्या होता है, ये आपके हर एक्चुअली आउटलाइन पे क्लिक करोगे तो जितने पैराग्राफ होते हैं उसको ये बुलेट करके ये टॉपिक वाइज बना देता है, ताकि आपको भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हम इंटर कर रहे हैं तो न्यू इंटर करने से न्यू पैराग्राफ क्रिएट होती है, तो न्यू बुलेट होती जा रही है। इसे हम लोग क्लोज आउटलाइन से हटा सकते हैं। एक्चुअली अब ये आता है हमारा क्या, ड्राफ्ट पर जब क्लिक करेंगे तो नॉर्मली हमारे ड्राफ्ट का जैसा ये क्रिएट होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं जी, हमने देखा अभी क्या, पेज व्यू। मतलब आप अपने पेज को किस तरह से देखना चाहते हो, उसके लिए सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल्स होती हैं। अब आता है हमारा जूम स्लाइडर जो क्या होता है, ये हमें एक्चुअली अपने पेज को बड़े छोटा करने के लिए, अगर छोटे छोटे कंटेंट्स बनाने, बड़े बड़े कंटेंट्स बनाने हेल्प करते हैं। अब जब आप ग्राफिक डिजाइनिंग जब करोगे MS वर्ड के अंदर, तो बहुत हेल्प करती है। कुछ बड़े और छोटे छोटे लेवल के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसे हम लोग ऐड करते हैं, उससे पकड़ने के लिए, माउस से पकड़ने के लिए ये जूमिंग हमें बहुत हेल्प करती है। बहुत सारे कामों में जूम के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी परिचित होंगे जूम क्या होती है। जैसे कि हमने अभी वेलकम स्क्रीन, ये अपने MS वर्ड के एप्लीकेशन का वेलकम स्क्रीन को समझा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे क्या होता है। अब हम देखेंगे
फाइल मेनू। एक्चुअली इसके अंदर MS वर्ड के अंदर बाय डिफॉल्ट 8 मेनू दिए गए रहते हैं। 8 मेनू यानी जैसे गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लाइआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, जिसमें से हम क्या फाइल को देखेंगे और समझेंगे। एक्चुअली हमने कस्टमाइज क्विक एक्सेस बार में कुछ ऑप्शंस ओपन कर दिए हैं, इसे हम लोग क्लोज भी कर सकते हैं अनचेक करके। ओके, हमने ओपन को यहाँ से हटा दिया। अब हम लोग चलते हैं फाइल में। ये ध्यान रहे यहाँ पे इसका नाम फाइल रखा गया, यहाँ पे होम, इंसर्ट, पेज लाइआउट, रेफरेंस, किसी का भी नाम रीजन से रखा जाता है। तो इस ऑप्शन ये टैब का नाम फाइल ही क्यों रखा गया? एक्चुअली फाइल संबंधी जितने भी काम होते हैं वो सारे हमारे फाइल के टैब में होते हैं। जैसे हमें नई फाइल बनाना है, चाहे जो फाइल बना कर रखा है उसे ओपन करना है, फाइल को सेव करना है, फाइल को सेव एज करना है, फाइल को क्लोज करना है, और तत्काल में कितने फाइल खुले हुए हैं उसके बारे में हमें जानना है, उसके लिस्ट को जानना है। फिर न्यू फाइल में किस तरह के फाइल, कौन तरह का फाइल आपको क्रिएट करना है, सारे ऑप्शन देता है। आपने फाइल को, प्रेजेंट को फाइल को प्रिंट करना है, फिर सेव करके कहीं भेजना है हमें। तो चलिए इसको देखते हैं एकदम बारीकी से। पहले हम लोग आते हैं क्या, फाइल के सेव वाले ऑप्शन पे, कि सेव किस लिए उपयोग किया जाता है। एक्चुअली सेव पे जब हम क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने खुलता है। हम अभी तक हम अपने इस फाइल को सेव नहीं किए हुए हैं। जब तक आप MS वर्ड के अंदर अपने फाइल को जब सेव नहीं करोगे आप, तब तक वो डॉक्यूमेंट 1 के नाम से बना रहता है। ये एक्चुअली बाय डिफॉल्ट नेम होता है। जब आप फाइल का नाम रख देते हो, जब क्रिएट कर देते हो, तो ये नाम हट के उस फाइल के नाम पर चला जाता है। जैसे मैं सेव पे क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे, तो ये ऑटोमेटिक ये हमारे कंटेंट के फर्स्ट पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन से कुछ वर्ड्स उठा लेता है, लेकिन आप इसको बदल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ GB कंप्यूटर, है ना, GB कंप्यूटर। ये साथ ही ध्यान रखिए फाइल का नाम, और इसमें 3 काम होते हैं सेव के अंदर। कब होते हैं? जब पहली बार आप सेव करते हो तब। सेव 2 तरह का होते हैं, एक होता है पहली बार फाइल बनाओ तब, एक फाइल बन चुका है उसमें कुछ कंटेंट ऐड कर दिए हो तो उसको सेव करने के लिए, अपडेट करने के लिए हम लोग सेव का उपयोग करते हैं। तो फिलहाल हम लोग न्यू फाइल बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग फाइल का नाम देंगे, फिर फाइल का टाइप देंगे। एक्चुअली MS वर्ड के अंदर कोई भी फाइल जब सेव होता है तो वो वर्ड डॉक्यूमेंट में होता है। ध्यान रहे आपको कि कभी बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि MS वर्ड के अंदर क्वेश्चन किस टाइप का होता है, तो वर्ड डॉक्यूमेंट का होता है। और साथ ही एक और काम मैंने बताया 3 होता है, एक होता है फाइल का नाम, एक होता है फाइल का टाइप, और तीसरा होता है फाइल का लोकेशन। आप जहाँ फाइल का लोकेशन अपने PC के अंदर आप चूज करोगे वहीं पे सेव होगा। मैं अगर इसको अपने डेस्कटॉप पे रख देता हूँ, अगर डेस्कटॉप पे रखता हूँ तो डेस्कटॉप पे सेव होगा। मैं ऑब्जेक्ट पे करता हूँ, दिस PC पे करता हूँ, ऑन ड्राइव पे करता हूँ, ठीक है, पिक्चर में करता हूँ तो ये पिक्चर में जाकर सेव होगा। तो मैं इसको फाइल को सेव करता हूँ दिस PC के अंदर आके अपने क्या, डेस्कटॉप में। डेस्कटॉप पे आके मैं इस फाइल को अपना सेव करना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा सेव, ये मेरा फाइल देखिए, जो फाइल का नाम दिया था मैंने G.B कंप्यूटर के नाम से सेव हो चुका है। आप जाके हम लोग देख सकते हैं कहाँ पे भाई सच में सेव हुआ है या नहीं हुआ है। हाँ, देख सकते हैं यहाँ पे ये डेस्कटॉप होता है, ये डेस्कटॉप पे हमारा G.B कंप्यूटर के नाम से फाइल सेव हो चुकी है। और देखिए यहाँ पे आप लोग डबल क्लिक करोगे तो एक्चुअली ये फाइल पहले से हमारा क्रिएट है तो खुल चुकी है। अब चलते हैं हम लोग फाइल में सेव एज। एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप फाइल का टाइप या फाइल का लोकेशन या फाइल का नाम, ये ध्यान रहे, अब 3 चीज़ बताए हैं सेव में होता है, तीनों को बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मेरा फाइल अब सेम कंटेंट है, ये एक्चुअली वर्ड फाइल में ये PDF में बदल जाए, तो आप सेव एज से भी PDF बदल सकते हो। आपको मालूम होना चाहिए। आपको MS वर्ड के अंदर मैं वेरियस टाइप बताऊंगा जिसके द्वारा आप PDF क्रिएट कर सकते हो। कितनों को तो पता ही नहीं हो जाता है, पूरा MS वर्ड कंप्लीट कर लेते हैं, पता ही नहीं चलता है कि भाई PDF कैसे क्रिएट करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं सेव एज टाइप पे क्लिक करने में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं जो MS वर्ड के अलग अलग वर्जन से अवेलेबल होते हैं, काम होते हैं, जिसमें आपका आता है क्या, PDF भी ऑप्शन दिया जाता है। अगर PDF पे क्लिक करते हैं हम और अपना लोकेशन ले लेते हैं डेस्कटॉप पे हम और सेव कर देते हैं, तो ये MS वर्ड का फाइल भाई हमारा अब PDF में क्रिएट होगा। देखिए ये GB.B कंप्यूटर के नाम से ये मेरा MS वर्ड का फाइल मैं 2 पेज का बनाया था, डॉक्यूमेंट 2 पेज का बनाया था, 2 पेज का डॉक्यूमेंट आपका बन चुका है, ये PDF में है। कैसे, तो हम चलते हैं यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हाँ PDF के नाम से ये बन चुका है मेरा, यहाँ पे G.B कंप्यूटर के नाम से PDF क्रिएट हो चुकी है। तो कैसे होंगे, सेव एज के द्वारा भाई। और ये सेव एज के द्वारा ऐसी PDF ही नहीं बनते हैं, बहुत सारे काम होते हैं जो हम लोग आगे भी चल के इसके सारे वर्क्स और फीचर को समझेंगे। और MS वर्ड के बहुत सारे जो वर्जन है, ओल्ड वर्जन है, 97, 2003 है,
टेम्पलेट, उनके टेम्पलेट बनाना चाहते हो या उनका डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हो, आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। एक्सएमएल डॉक्यूमेंट है। एक्सएमएल डॉक्यूमेंट क्या होता है इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। एक्सएमएल डॉक्यूमेंट बहुत ही मायने चीज़ रखती है। इस पर हम एक स्पेशल टॉपिक और स्पेशल एक क्लास में एक वीडियो बना देंगे आपके लिए, जो आप समझ पाओगे। एक्सएमएल ना होती तो अब फाइल ट्रांसफ़र करने में बहुत दिक्कत होती थी। जब से एक्सएमएल आई, एक्सएमएल डॉक्यूमेंट आया, फाइल ट्रांसफ़र करना बहुत ही ईजी हो गया था। ओके, ये एक्चुअली हम लोग का फाइल का नाम, फाइल का टाइप, फाइल का लोकेशन। अभी तो हम फिर डेस्कटॉप पर फाइल बनाए हुए थे ना जी। अगर मेरा मन करता है कि मैं जाऊँ अपने फाइल के अंदर और यहाँ पे अपने लोकल डिस्क के अंदर इस फाइल को चाहे मैं डॉक्यूमेंट के अंदर अपने फाइल को सेव करना चाहता हूँ अलग नाम से। जैसे मैं यहाँ सेव कर देता हूँ क्या, रवि लिख के जब मैं इसे सेव करता हूँ तो देख सकते हैं आप यहाँ पर नाम भी रवि हो गया। पुराना फाइल हट जाता है, सेव एज करने पर जो नया फाइल आता है वर्ड डॉक्यूमेंट में हो तो न्यू नाम से हो जाता है। सेव एज का उपयोग फाइल का नाम, फाइल का लोकेशन और फाइल का टाइप बदलने के लिए किया जाता है। फिर आता है हमारा ओपन का ऑप्शन। ओपन पे क्लिक करते हैं, जो फाइल पहले से बना रखे हैं उसको खोलने के लिए ओपन का इस्तेमाल करते हैं। ये ओपन सिर्फ इसमें ही नहीं, ये हर एक एप्लीकेशन में जितने भी पीसी के सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें ओपन, सेव एज, ये सारे फीचर्स दिए गए होते हैं। जिसमें यहाँ पे देखिए मार्कशीट नाम से मैंने कुछ बनाया हुआ है। MS वर्ड का फाइल, इस पर क्लिक करता हूँ, ओपन करता हूँ तो आपके सामने देखिए मार्कशीट। एक्चुअली मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाते पढ़ाते मुझे उन्हें मार्कशीट, एक बच्चे का डिमांड था सर मार्कशीट कैसे बनते हैं, तो मैं उन्हें मार्कशीट बनाना सिखा रहा था। तो एक्चुअली आधा अधूरा ये मार्कशीट पड़ा हुआ है, देख सकते हैं एकदम इंटरमीडिएट मार्कशीट जैसा ही दिख रहा है, लेकिन ये ओरिजिनल है नहीं भाई। ओके, तो मैंने कैसे खोला उसको, ओपन के द्वारा। सेव से फाइल को पहली बार जब फाइल क्रिएट करना हो तो सेव, फाइल का नाम बदलना हो, फाइल का टाइप लोकेशन बदलना हो तो सेव एज, बने हुए फाइल को खोलना हो तो ओपन। अगर इस फाइल को क्लोज करना है, g.b कंप्यूटर के नाम से जो फाइल है इसे क्लोज करना है तो ध्यान रहे, इस पर जैसे क्लोज पे क्लिक करेंगे फाइल क्लोज हो जाएगा। कितनों को मालूम नहीं होता है कि आप फाइल को क्लोज कर सकते हो बिना एप्लीकेशन को क्लोज किए हुए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये एप्लीकेशन खुला हुआ है, अब मैं इसको क्लोज किए बिना फाइल को क्लोज कर दिया। एक्चुअली वो g.b कंप्यूटर के नाम से फाइल खुला हुआ था, लेकिन उसको क्लोज कर दिया, मेरा एप्लीकेशन अभी खुला हुआ है और इसको हम फिर से खोल सकते हैं। कितना को होता है कि डायरेक्ट यहाँ पे जाके क्लोज कर देते हैं तो एप्लीकेशन ही क्लोज हो जाती है। एप्लीकेशन क्लोज होने का क्या घाटा होता है, फिर से आप विंडो R दबाओ, फिर विनवर्ड खोलो, फिर एक टाइम लेगा, खुलेगा, फिर इसमें आप फाइल खोलोगे। इससे अच्छा है कि आप जाओ सिर्फ क्लोज कर दो। किसी भी एप्लीकेशन को अगर किसी भी फाइल को खोले हुए हो तो एप्लीकेशन को क्लोज ना करें। एप्लीकेशन क्लोज यहाँ से किया जाता है, आप यहाँ से क्लोज करोगे तो क्या होगा, फाइल क्लोज होगा। ओके, अब आता है हमारा क्या, अब हम लोग देखेंगे आगे क्या है, इन्फो क्या होता है, एक एक्चुअली आपके फाइल का पूरा टोटल इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे कि टोटल इसका साइज क्या है, इसके अंदर कितने पेज हैं, कितने वर्ड्स हैं, इसमें 2 पेज हैं, कितना का साइज है 30 KB का ये हमारा साइज है, और वर्ड कितने 185 का है, इसमें वर्ड्स हैं इसके अंदर यूज किए गए हैं। टोटल एडिटिंग टाइम पूरे 8 मिनट लगे। वाह भाई क्या बात है, कितने 8 मिनट लगे हैं। टाइटल, अभी हमने इसका कोई टाइटल नहीं रखा, फाइल का नाम कोई टाइटल नहीं रखा, रखेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है। कोई टैग डालेंगे, कोई कमेंट डालेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा। रिलेटेड डेट, मतलब इससे इस फाइल के बने हुए से जुड़े हुए फाइल का लास्ट मॉडिफाइड टुडे, यहाँ पे 22 टाइम दिखा रहा है एक्चुअली, लेकिन देखिए हमारा क्रिएट क्या हुआ 22/14 में, लेकिन 22/29 तक लास्ट मॉडिफाई हुआ है। क्रिएट क्या हुआ 22/14 में। ओके, लास्ट प्रिंटिंग नेवर, अभी प्रिंट नहीं हुआ। जब आप प्रिंट करोगे तब यहाँ पे आ जाएगा। तो आज के बाद ऑफिस के बॉस का फाइल प्रिंट करना ध्यान रखना, होशियार होगा तो खोज लेगा भाई। अब होता है रिलेटेड पीपुल, मतलब इसके बनाने में किन किन लोगों का सहयोग हुआ है इस फाइल को। एक्चुअली MS वर्ड का मैं जो यूज करता हूँ ये एक्चुअली नॉर्मल फाइल पेड वर्जन नहीं है। जब लोग पेड वर्जन यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक ही एप्लीकेशन में जब इंटरनेट पर आप ऑन होंगे तो वो एक्सेस कहीं दूर बैठे, मैं यहाँ से बैठे दिल्ली में, चाहे अमेरिका में बैठे मेरा कोई ऑफिस का पार्टनर हो, आदमी हो, जो वो भी एक ऑथर का मैं उससे दिया हुआ हूँ एक्सेस, तो उसमें एडिटिंग कर रहा है, तो एक्चुअली वो भी काम कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ काम, तो उन दोनों का नाम रहेगा। अभी तो फिलहाल मैं ही हूँ, GB कंप्यूटर के नाम से, तो मैं ही सिंगल दिखा रहा है। आपके जो एप्लीकेशंस होंगे, अगर आप ये सेम फाइल का एक्सेस दिए वो ऑनलाइन इसके क्लाउड पे सर्वर पे अगर जुड़ा होगा ये मेरा एप्लीकेशन, तो वहाँ पे ये जो दूर बैठे जो ऑथर होंगे, जो काम कर रहे होंगे, उनका भी डिटेल यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। ध्यान रखें। लास्ट मॉडिफाई भाई किया हुआ GB कंप्यूटर, भाई बनाया इसी ने और लास्ट इसी ने किया, वो है कौन, हम।
अब यहाँ पे क्या रिलेटेड डॉक्यूमेंट, ओपन फाइल, यहाँ से आप अपने फाइल का लोकेशन, कितने लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान रहे कि मेरा फाइल कहाँ पे सेव हुआ है। अगर एप्लीकेशन में आपका फाइल खुल जाता है तो इसके द्वारा रिलेटेड डॉक्यूमेंट में जाके ओपन फाइल लोकेशन पे क्लिक करो या शो ऑल प्रॉपर्टी पे क्लिक कीजिए, और भी डिटेल्स देखने को मिलेंगे आपको। ओपन फाइल लोकेशन पे क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक नहीं वहाँ आप ले जाएंगे, आपको इसकी पाथ देखने को मिल जाएंगी। क्या बता रहा है मैं, फाइल में सी के अंदर यूजर के अंदर जीबी कंप्यूटर डेस्कटॉप पे अवेलेबल है, तो इससे आपको फाइल खोजने में बहुत हेल्प मिलेगी। कैसे, फाइल में जाइए, इन्फो में आइए, इन्फो से आके यहाँ पे ओपन फाइल, यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक भी कीजिएगा तो आप देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप पे हम लोग पहुँच चुके हैं। डेस्कटॉप के जो फाइल है यहाँ पे पहुँच चुके हैं, डेस्कटॉप का फाइल यहाँ पे g.b कंप्यूटर में दिखाई दे रहा है। बहुत यूजफुल है भाई, कितने लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। हमने सेव एज, ओपन, क्लोज, इन्फो को जाना। रिसेंट क्या होता है, एक्चुअली आप अपने एप्लीकेशन के अंदर, MS वर्ड के एप्लीकेशन के अंदर जितने भी फाइल क्रिएट किए होंगे उनके सारे लिस्ट यहाँ पे होंगे। जस्ट मैं अभी जीबी कंप्यूटर पर काम कर रहा हूँ तो जीबी कंप्यूटर दिख रहा है, इसके पहले मार्कशीट खुला था, मार्कशीट उसके पहले रवि नाम से फाइल बनाया था, वो है वेबसाइट सिलेबस, वो जो था उससे रिलेटेड है, न्यू CV प्रिंट है इसमें अंदर है। अब यहाँ पे आता है रिसेंट फाइल, यही होता है, इससे क्या हेल्प मिलता है, मतलब आपको हेल्प मिलता है। तत्काल में कोई फाइल बनाया था, आप भूल गए हैं कि कौन फाइल है, अगर यहाँ पे देखिए मार्कशीट पर क्लिक करता हूँ तो आसानी से मैं मार्कशीट को खोल लिया हूँ। ओके, तो रिसेंट आपको बहुत बहुत मदद करता है, ये बहुत सारे एप्लीकेशन में दिए गए रहते हैं जो आपको तत्काल में बनाए हुए फाइल को खोलने में मदद करती है। अब चलते हैं न्यू में। न्यू में क्या होता है, आपको यहाँ देख सकते हैं वेरिएंट टाइप के आप डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हो जिसमें आता है ब्लैंक डॉक्यूमेंट, मतलब कि आपको एकदम खाली डॉक्यूमेंट चाहिए। जब हम लोग Ctrl+N भी दबाते हैं, चाहे न्यू पे कहीं क्लिक करते हैं तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट ही क्रिएट होता है। तो आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके हमें क्रिएट पे यहाँ पे क्लिक करना होगा, तो हमें एक नया, देखिए नया एक वर्क एरिया चाहे नया फाइल ओपन हो जाती है जो अभी तक डॉक्यूमेंट 1 के नाम से है। ध्यान रहे, जब डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3, डॉक्यूमेंट 4 हो तो समझ जाएंगे कि अभी तक इस फाइल को सेव नहीं किया गया, फाइल का नाम नहीं दिया गया है। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, आपको हम लोग न्यू से क्या हुआ, न्यू फाइल बनाए। अगर आप ब्लॉग पोस्ट बनाना चाहते हो, रिसेंट कोई टेम्पलेट या सैम्पल टेम्पलेट, ध्यान रहे कितने लोगों को मालूम भी नहीं होता है कि MS वर्ड चाहे एक्सेल या पावर पॉइंट के अंदर टेम्पलेट भी रहते हैं। टेम्पलेट क्या होता है, कुछ बने बनाए फाइल्स होते हैं जो आपको वर्क में काम करने, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखा था, एक्चुअली ये लिखा था। अगर मुझे लिखने का मन नहीं होता, कीबोर्ड मेरा काम नहीं कर रहा होता, तो मैं इसमें जाता न्यू में और यहाँ सैम्पल टेम्पलेट पे क्लिक करता, जहाँ पे बहुत सारे रिज्यूम्स, बहुत सारे लेटर्स, रिपोर्ट और बहुत सारे यहाँ पे देख सकते हैं फाइल्स बने बनाए होते हैं, जिस पर क्लिक करके हम उसे आसानी से क्या करेंगे, ओपन कर सकते। देखिए मुझे ये अच्छा लगा, मैं इसमें से कौन सा यूज करूँ, ये वाला यूज करता हूँ। इक्विटी रिपोर्ट पे क्लिक करके मैं क्रिएट करता हूँ। आप देख सकते हैं MS वर्ड ने ये आपको बना के दिया हुआ है भाई। यहाँ पे टाइप द टाइटल बार, ये क्या होता है, एक बना बनाया फाइल होता है, इसमें आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे मैं देता हूँ टाइटल बार क्या, G.B कंप्यूटर, GB कंप्यूटर। सब टाइटल क्या दे सकता हूँ, MS वर्ड। हम लोग MS वर्ड पे कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो यहाँ आप देखते हैं टाइप द कंपनी नेम। क्या कंपनी नेम हो सकता है भाई, वही ना, GB कंप्यूटर। हमारी कंपनी तो यही है भाई, ऑथर भी GB, सब कोई GB। पिक द डेट, यहाँ पर आप लोग डेट भी डाल सकते हो। देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसने GB कंप्यूटर ले लिया है MS वर्ड के नाम से, जो मैंने यहाँ पे डाला हुआ था, क्या टाइटल डाला हुआ था ऑटोमेटिक। ये बना बनाया फाइल आपको मिल गया। अब इसमें आप लोग बदलाव कीजिए, इस पर काम कीजिए, चेंजिंग कीजिए, बहुत सारे चेंजिंग आप कर सकते हो। यहाँ पे पिक्चर्स उचर्स लगा सकते हो, जिसको हम आगे भी देखेंगे। इसका टेम्पलेट का यूज करना, लेकिन मालूम होना चाहिए जब आप मेहनत नहीं करना चाहते तो न्यू के अंदर जाके सैम्पल टेम्पलेट से यूज कर सकते हैं और अपना भी टेम्पलेट बना सकते हैं भाई। माई टेम्पलेट के द्वारा, माई टेम्पलेट पे क्लिक करके आप क्रिएट कर सकते हो कोई अपना टेम्पलेट। अब आते हैं लोग प्रिंट पे। जब हम प्रिंट पे खिलते हैं तो हमारा ऐसा इंटरफेस खुलता है। ये एक्चुअली आपको हेल्प करता है कि आपके डॉक्यूमेंट को कैसे प्रिंट करना है। ध्यान रहे, मैं अपने इस डॉक्यूमेंट पे जाता हूँ, इस पर जाके मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ। देखिए सर्टिफिकेट को भाई, तो ये ऐसा खुल रहा है, बता रहा है कि मेरा ऐसे ऐसे लेफ्ट राइट टॉप बटन में ऐसे आपको वाइट होगा, ये ब्लैंक होगा, और ये सारे मार्जिन्स भी होते हैं। यहाँ से आप मार्जिन सारे सेटअप कर सकते हो। प्रिंट पे क्लिक करते ही हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट होने लगेगा। जितना प्रिंट करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ यहाँ पे 20 पेज, हाँ भाई 20 डाल के प्रिंट कर दूंगा, मेरा प्रिंट होने लगेगा। ध्यान रहे यहाँ पे प्रिंटर दिया गया रहता है। प्रिंटर के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो प्रिंटर का एप्लीकेशन, चाहे जो प्रिंटर जुड़ा हो आपके PC से,
उसको आप लोग यहाँ पे चूज कर सकते हैं, चूज करके आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। ओके, और ध्यान रहे यहाँ से भी आप पीडीएफ क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, इस पर क्लिक करके जैसे मैं क्लिक कर दूंगा, अब जब यहाँ पे प्रिंट पर क्लिक करूंगा तो ये मेरा डॉक्यूमेंट पीडीएफ में क्रिएट हो जाएगा भाई, ध्यान रहे। तो प्रिंट करना हो तो पीडीएफ मतलब पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहला मैंने बताया सेव एज, दूसरा बताया मैंने प्रिंट के द्वारा। ठीक है, आगे भी मैं पीडीएफ बनाने के ऑप्शंस बताता रहूँगा आपको। या तो मेरे एप्लीकेशन के अंदर कैनन का एप्लीकेशन इंस्टॉल है, मैं कैनन का प्रिंटर यूज़ करता हूँ, तो कैनन का दिया हुआ है। अब कैनन का जब क्लिक करूँ तो उसका प्रॉपर्टी इसके अंदर देख सकते हैं। अब उस प्रिंटर के अंदर जो इंटरफेस है उसको चेंज करना हमारा यहाँ से आसानी होगा, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कॉपी में भी डाला था और देख सकते हैं यहाँ पे, और भी यहाँ पे दिया गया प्रिंट ऑल पेज। आप प्रिंट ऑल पेज करना चाहते हैं, या प्रिंट करेंट पेज, जो करेंट पेज है इसको प्रिंट करना चाहते हैं, या प्रिंट कस्टम पेज। कस्टम पेज क्या होता है, जिस पेज जैसे 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 10 अगर आपका 20 पेज का डॉक्यूमेंट है तो चाहे तो आप 1 और 20 को चाहे 15 को 2-3 पेज ही इसके द्वारा प्रिंट कर सकते हैं। ये बहुत ही हेल्प करता है आपको। यहाँ पे पेपर का साइज ध्यान रखिएगा, कभी भी पेपर का साइज A4 रहे, ताकि हम लोग ज़्यादातर A4 पेपर पे ही प्रिंट करते हैं। जो सेंचुरी पेपर होता है चाहे उस पर प्रिंटर द्वारा, तो A4 का ही पेपर आप चूज कीजिएगा। बाय डिफ़ॉल्ट कभी कभी इसके अंदर लेटर के भी ऑप्शन आ जाते हैं। अब यहाँ पे मार्जिन दिए गए हैं कि हमारे इस डॉक्यूमेंट के अंदर कौन कौन से मार्जिन है। यहाँ पे नॉर्मल है, मैं नैरो करूँगा तो ध्यान देखिएगा बदल गया यहाँ पे मार्जिन। मैं इसको विस्तार से आपको पेज लाइआउट के टैब में पढ़ाऊँगा, ध्यान रहे, घबराए नहीं, हम जरूर पढ़ेंगे इसमें। यहाँ पे पेज सेटअप दिया है, आप पेज का सेटअप यहाँ से भी कर सकते हो, आप यहाँ से भी कर सकते हो। तो प्रिंट के अंदर प्रिंट संबंधी जितने भी काम होंगे आप कर सकते हो, जितना चाहो उतना डाल के आप प्रिंट कर सकते हो। अब आता है सेव एंड सेंड। आप अपने डॉक्यूमेंट को बना के आप चाहते हो कि यहीं से मैं कहीं भी भेज दूँ, जैसे कि आप चाहते हो ईमेल के द्वारा किसी को भेजना। मैं ईमेल के यहाँ पे ऑप्शन खोला था क्विक एक्सेस टूलबार से, देखिए यहाँ पे ईमेल है। सेव टू वेब, आपका वेब इससे कॉन्टेक्ट है, जो ब्लॉगर्स होते हैं चाहे बड़े बड़े वेबसाइट्स होते हैं इससे जुड़े हुए होते हैं, जो यहाँ से हम लोग डॉक्यूमेंट बना के उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हम यहाँ से डॉक्यूमेंट बना के उससे क्या कर सकते हैं, वेब पे भेज सकते हैं। सेव टू शेयर पॉइंट, एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया एक एप्लीकेशन होता है जिसका नाम शेयर पॉइंट होता है, जिसमें आप सारे एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट में आप शेयर कर सकते हो ऑनलाइन। पब्लिश एज ब्लॉग पोस्ट, यहाँ से आप ब्लॉग पोस्ट भी बना सकते हो। यहाँ पे लिखा है ना चेंज फाइल टाइप, फाइल का टाइप पे भी क्लिक करके भाई आप ऑप्शन, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सेव एज। देखिए फाइल का टाइप बदलने का ऑप्शन देता है सेव एज, वो सेव एज जो यहाँ था फिर यहाँ भी है। फिर यहाँ से क्लिक करके आप पीडीएफ बना सकते हो। यहाँ भी दिया है भाई साहब क्रिएट पीडीएफ या एक्सपीएस फाइल, यहाँ से भी आप लोग क्रिएट पीडीएफ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या ला रहा है, मेरा पीडीएफ ला रहा है। तो हम चाहे तो यहाँ से पीडीएफ पे क्लिक करके पब्लिश कर दूंगा तो मेरा पीडीएफ हो जाएगा। पीडीएफ बनाते समय 2 ऑप्शन देते हैं, ध्यान रहे, क्या एक स्टैंडर्ड एक होता है मिनिमम। स्टैंडर्ड क्या होता है, थोड़ा सा फाइल का साइज बढ़ा देता है, और मिनिमम होता है कम से कम फाइल का साइज क्रिएट करता है, जिससे आपको फाइल कहीं भी शेयर करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। तो हम कभी भी स्टैंडर्ड पे ही रखेंगे, क्योंकि मिनिमम करने पे फाइल की क्वालिटी भी घट जाती है, ध्यान रहे, पीडीएफ की क्वालिटी भी घट जाती है। हाँ ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। क्या सेव एंड सेंड को हमने देखे, अब यहाँ पे देखेंगे लोग सेव एंड सेंड के अंदर यहाँ पे सेंड एज पीडीएफ कर सकते हैं, सेंड एज एक्सपीएस। आप फैक्स के बारे में जानते होंगे, एक्चुअली अब ना व्हाट्सअप इंस्टाग्राम आ गया भाई, पहले फैक्स चलता था। यहाँ से क्रिएट करके फाइल क्लिक करो और दूसरे ऑफिस में फैक्स मशीन जो उपस्थित रहता था, जो इससे हमारे ऑफिस से जुड़ा हुआ रहता था, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक प्रिंट आउट होकर निकल जाता था। जी हाँ, आप यहाँ भी हेल्प का ऑप्शन दिया गया, जिस पर क्लिक करके आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में देखिए, यहाँ पे सारे डिटेल दिया गया। क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशंस प्लस क्या है 2010, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्जन 10 है, का वर्जन 10 है। तो यहाँ पे दिया गया है, बहुत सारे ऑप्शन दिए गए जिसको आप कभी भी काम कर सकते हैं। ऑप्शन, ये ऑप्शन क्या होता है, जिसके अंदर आप बदल सकते हो ऑप्शन के द्वारा, बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। कहिएगा तो इसको अलग से मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है और बहुत सारे टॉपिक्स इसमें हम लोग को कवर करने होंगे ऑप्शन में, अगर हम देखते हैं तो। ठीक है, कस्टमाइज क्विक रिबन है, यहाँ पे क्विक एक्सेस टूलबार, एडवांस है, लैंग्वेज है। कस्टमाइज रिबन के द्वारा हम अपने जो रिबन्स है ना, ये रिबन के अंदर जो टूल्स है ना, उसे बदल सकते हैं, एक अपना भी टैब बना सकते हैं इसके द्वारा। ध्यान रहे, हम लोग आगे चल के फिर एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको विस्तार से इसके बारे में बताएंगे। अब आता है हमारा क्या, एग्जिट पे हम लोग क्लिक करेंगे तो हम अपनी फाइल से बाहर निकल जाएंगे। ध्यान रहे,
तो जब बाहर निकलने से पहले पूछता है क्या, डू यू वांट टू सेव चेंज यू मेड टू मार्कशीट, आप मार्कशीट में जो बनाए हो क्या उसको बदलना चाहते हो। मैं कहता हूँ ना भाई अभी नहीं निकलना, अभी यहीं पे काम करना है, क्योंकि कुछ चीज़ छूट गया है। क्या छूटा है? इन्फो में। मैं यहाँ पे इन्फो में बस यहाँ का जानकारी दिया, बस यहाँ पर नहीं बताया आपको, सॉरी। हम लोग देखते हैं यहाँ पे, बस आगे चला गया मैं, ये ध्यान ही नहीं है, अभी ध्यान में आया कि भाई छूटा हुआ है। इसके द्वारा आप अपने डॉक्यूमेंट में पासवर्ड लगा सकते हो। अगर आपको पासवर्ड याद होगा तो आप ही ये फाइल या एप्लीकेशन खोल पाओगे। MS वर्ड में जो फाइल है ना मार्कशीट नाम का, मैं यहाँ पे प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे देखिए, यहाँ पे कितने 5 ऑप्शन दिए गए, मार्क एज फाइनल, इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, क्या हुआ, रिस्ट्रिक्ट परमिशन बाय पीपुल। एक्चुअली यहाँ पे जो मैंने बता रहा था ना ऑथर, वो दिल्ली में बैठा है, मैं उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ यहाँ से, मतलब उसे रोक सकता हूँ, वो कोई भी बदलाव नहीं कर सकता मेरे भी। ऐड ए डिजिटल सिग्नेचर, आप डिजिटल सिग्नेचर भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो। पैन कार्ड बनवाने वाले भाई जानते होंगे डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है। एक्चुअली मार्क एज फाइनल क्या होता है, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं तो पहले आपसे क्या कहता है, दिस डॉक्यूमेंट विल बी मार्केट एज अ फाइनल टू सेव। यहाँ मैं करूँगा ओके, फिर मैं डोंट शो करके यहाँ पे ओके करता हूँ। मार्क एज फाइनल क्या होता है कि मेरा डॉक्यूमेंट अब फाइनल हो गया, इसमें कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। कोई गलती से भी आ जाए, कीबोर्ड पे कितना भी पिटता रहे तो बदलाव नहीं होगा। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि मैं थोड़ा देर में मैं बना लिया हूँ और उस पर कोई बदलाव ना करे, मैं वॉशरूम जाना चाहता हूँ, तो मार्क एज फाइनल लगा के जाएंगे तो कोई आके बच्चा उच्चा भी छूछा करेगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने जाता है। उसको प्रॉपर जाके एडिट एनीवे पे क्लिक करना होगा, तभी आप इसमें कोई भी बदलाव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग तो भी जो भी यहाँ पे हम लोग क्या बदलाव करना चाहते हो तब आप बदलाव कर पा रहे हैं। तो हमको ये समझना होगा कि मार्क एज फाइनल क्या होता है। अब बताए इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, अगर ये पासवर्ड लगाते तो ध्यान रहे, पासवर्ड भूल गए तो फाइल नहीं खुलेगा। मैं यहाँ पे पासवर्ड क्या डालता हूँ 1 2 3 4 बस, ओके। फिर से आपसे री इंटर पासवर्ड मांगता है 1 2 3 4, मैं डाल के से क्या कर दिया ओके। अब ये फाइल को क्या करेंगे हम लोग, सेव करेंगे और इसे हम लोग क्लोज करते हैं। कहाँ से भाई, यहाँ से जाके क्लोज करते हैं, ओके। इसको भी भाई हम लोग क्लोज करते हैं, डोंट सेव। अब हम लोग जाएंगे ओपन में, ओपन में जाके हम मेरा जो फाइल क्या था मार्कशीट, इसको खोलेंगे, इसी में हम लोग पासवर्ड लगाए थे। जैसे ओपन पे क्लिक करेंगे, भैया देखो पासवर्ड मांग रहा है। अब इसके अंदर मैं पासवर्ड डालना होगा क्या, 1 2 3 4 पासवर्ड डालेंगे तो भैया ले भैया खुल गया। अगर पासवर्ड गलत होता तो नहीं खुलता। देखते हैं हम लोग, जाते हैं फाइल के अंदर, ओपन करते हैं, मार्कशीट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जाकर हम जब ओपन करते हैं मैं पासवर्ड डालता हूँ क्या, अपना नाम डालता हूँ रवि डाल के जब मैं ओपन करता हूँ तो क्या कर रहा है भैया, द पासवर्ड इज इनकरेक्ट, आपका पासवर्ड इनकरेक्ट है, यानी नहीं खोलेंगे, पासवर्ड सही डालिए, ओके। तो यानी आप अपने डॉक्यूमेंट में पासवर्ड लगा सकते हो, आप अपने डॉक्यूमेंट में पासवर्ड लगा सकते हो जिससे सिर्फ आप ही खोल पाओगे। नहीं तो भैया 3 इडियट मूवी का चमत्कार वाले सीन सुने हो ना, चमत्कार के जो पे क्या क्या बदल जाते हैं, तो वो बदलाव नहीं करवाना चाहते हो तो कभी भी आप लोग क्या होगे, जाके डॉक्यूमेंट के एक्चुअली प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में जाके हम यहाँ पे इनक्रिप्ट विद पासवर्ड में पासवर्ड डालनी होगी, ओके। मैं जहाँ तक अपने अनुसार से आपको ये सारे फाइल के ऑप्शन को बता दिया। अब हम आगे के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग होम को समझेंगे। आज हमने वेलकम स्क्रीन और फाइल को समझा। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे वीडियो को शेयर करें, और आप चाहते हैं कि कुछ मैं नया कुछ अलग बनाऊं और वीडियो टेक्नोलॉजी संबंधी कंप्यूटर मोबाइल, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करके ज़रूर बताएं। आपके दिए हुए सलाह पे हम लोग वीडियो ज़रूर बनाएंगे, ओके। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार करें, जल्दी हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी। अब हम होम के वीडियो लेके आएंगे, उसके बाद इंसर्ट, एक दिन हर एक दिन में हम लोग इसका सीरीज MS वर्ड का टोटल एक सीरीज अपने YouTube पे हम लोग पोस्ट करेंगे। तो MS वर्ड का हमारा इस वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।